नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम इजी में। तो आज के वीडियो में एसपीडी मॉडल सेट नंबर 31 से 35 तक के सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए मॉडल सेट नंबर 31 को पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं कि मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। एक थियोलॉजी कहलाता है। अगला है घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। ट्रेमेटोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। डेमोग्राफी कहलाता है। मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर। अगला प्रश्न है कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या है। डीएनए है। अगला है योग्यता के जीविता का प्रतिपादन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डार्विन ने। मानव के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है तो आंत में पाया जाता है। अगला है पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो एंट अमीबा पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। अगला है परवाल है एक समुद्री जीव है। अगला है ब्लड प्रेशर मापक यंत्र कौन सा है। स्फिग्नोमैनोमीटर है। और सोते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है तो घटता है। अगला है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। और आगे बात करते हैं मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। ऑक्सीजन का परिवहन। अगला है किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। तो एंटीबॉडी नहीं पाई जाती एबी में। और एंटीजन पाया जाता है एबी में। और अगर एंटीजन की बात करें किस में नहीं पाया जाता है तो एंटीजन ओ में नहीं पाया जाता है। अगला है किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा ओ में। तो अगला है किस रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं पाया जाता तो ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता। और मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है तो 31 जोड़ी निकलती है। अगला है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अगला है पुरुषों को नसबंदी को क्या कहते हैं। वैक्सोटोमी कहा जाता है। स्त्रियों को नसबंदी को क्या कहा जाता है। ट्यूबैक्टोमी कहा जाता है। अब आते हैं मॉडल सेट नंबर 32 है। यहाँ पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में होती है। अगला है रक्त दाब का नियंत्रण करता है अधिवृक्क करता है। अगला है मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सा है। जबड़ा है। आयरिस का कार्य क्या है। पुतली के आकार को नियंत्रित करना। अगला है त्वचा का रंग किसके कारण होता है। मेलानिन के कारण होता है। और आगे बात करते हैं मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। एपिडर्मिस कहलाती है। किस विटामिन की कमी के कारण हृदयघात रोग हो सकता है। विटामिन B1 के कारण। अगला है विद्युत धारा किससे मापी जाती है। मीटर से। और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि फ़ारेनहाइट की बात करते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और यदि केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन होता है। अगला है कंप्यूटर वायरस एक होता है तो इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है ट्यूमर के उपचार में होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है। एक समान ताप को बनाए रखने के लिए। और अगला है हाइड्रोकार्बन विज्ञान 2025 किससे संबंधित है तो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव से। अगला है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। और अगला है जल के बहाव को किस में मापा जाता है। क्यूसेव में मापा जाता है। सबसे कठोरतम धातु कौन सा है। प्लेटिनम है। अगर कठोरतम पदार्थ की बात कर दे तो हीरा होगा। अगला है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। अगला है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। यूरेनियम है। और अगला बात करते हैं मोती के मुख्य अवयव कौन सा है। एरागोनाइट और कंचियोनिलिन है। अगला बात करते हैं मॉडल सेट नंबर 33 का बात करते हैं। 33 से मॉडल सेट नंबर 33 में प्रश्न है उष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन सा है तो पारा है। अगला है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में क्या मिलाया जाता है। क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है। उष्मा का न्यूनतम संचालन होता है शीशा में होता है। समान ताप पर ठोस अवस्था में रहता है आयोडीन रहता है। और यदि बात करते हैं वायुयानों के टायरों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन क्या होता है। हाइड्रोजन होता है। और विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। हाइड्रोजन है। नोबेल गैस में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती। रेडॉन नोबेल गैस में वायु में नहीं पाई जाती। अम्ल वृष्टि का कारण क्या है। अम्ल वृष्टि का कारण तो SO2 NO2 है। और सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है।
बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में जो बहुलक का प्रयोग होता है उसको कहा जाता है पॉलीकार्बोनेट्स। और अगला है स्वचालित इंजनों में हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है मेथेनॉल। अगला है रसायन जो फल पकाने में सहायता करता है इथेनॉल और शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है बेंजोइक एसिड। और पदार्थ जो खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है सोडियम बेंजोएट। अगला है शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोस। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन। और अगला है खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। आगे आते हैं मॉडल सेट नंबर 34 है। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन एलिथ्रीन है। अगला बात करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है और भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है तो कोयला। फूलों के अध्ययन एंथोलॉजी आलू में ब्लैक हार्ट का कारक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी। अगला है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक और मुर्गियों में रिकेट्स रोग का कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी। अगला है मानव में श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है 0.007 मिलीमीटर होता है। अगला है यूरिया रक्त में पृथक किया जाता है गुर्दा द्वारा किया जाता है। अगला है एक जलीय पौधे को क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोफाइट। अगला है लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक और शैवाल के। अगला है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन है। और किस विटामिन को कोबाल्ट पाया जाता है या कोबाल्ट होता है विटामिन B12। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। इसका आंसर हो जाएगा रेनिन। और अगला है शरीर में ऊतकों का नियोग होता है प्रोटीन से। अगला है विटामिन डी की सर्जन में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। लड़ो या उड़ो हार्मोन एड्रीनेलिन का कहा जाता है। लड़ो या उड़ो हार्मोन एड्रीनेलिन को कहा जाता है। और हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन या एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। फुट और माउथ रोग पाया जाता है मवेशी व सुअर में पाया जाता है। और भोजन विषाक्तता का कारण होता है सैल्मोनेला बैसिलाई। अगला है एथलीट फुट बीमारी फफूंद से होती है। और मॉडल सेट नंबर 35 है। और प्रश्न है यहाँ पे कि डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के लिए या परिवर्तन के कारण। अगला है गोल कृमि या निमेटोड से होने वाला रोग है फाइलेरिया। अगला है ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है गुर्दे को। और अगला है पेयजल को शुद्ध करने वाले दो रासायनिक पदार्थ पोटेशियम परमैंगनेट एवं ब्लीचिंग पाउडर है। अगला है हवा से हल्की गैस का नाम क्या है तो हाइड्रोजन है। और हवा से भारी गैस का नाम क्या है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला है थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है तापमान को स्थिर रखने के लिए। और अगला है द्रव स्वर्ण के रूप में जाना जाता है पेट्रोल को। श्वेत स्वर्ण प्लेटिनम को कहा जाता है। और आगे बात करते हैं मछली के हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है 2 होती है। यदि मनुष्य में पूछ दे हृदय की प्रकोष्ठों की संख्या तो 4 होती है। मेढक में 3 होती है। गोताखोर किन गैसों को तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस को ले जाता है गोताखोर। और मतरोकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ था तो 1971 में हुआ था। 1960 में 6 मात्रक को पद्धति लागू हुई थी जो फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था। और 1971 की बात करते हैं तो उसमें 7वां जोड़ा गया था पदार्थ की मात्रा जिसका मात्रक होता है मोल। अगला है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक कौन से हैं चूना सिलिका और एल्यूमिना। अगला है कार्ज का मात्रक होता है जूल। अगला है एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर होता है। अगला है 1 पिको ग्राम बराबर होता है 10 के पावर -12 ग्राम। नैनो की बात करते 10 पे पावर -9 और माइक्रो की बात करें 10 के पावर -6 होता है। अगला है भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई। इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1957 से। और अगला है गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। अगला प्रश्न है ट्रैकियोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है वायुयान और मोटर की गति। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है कैस्कोग्राफ। तो दोस्त वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भी शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर घंटा का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।